तो बधाई हो, हम सब आखिरकार विश्वगुरु बन ही गए। और वो भी किसी छोटी मोटी चीज में नहीं, हम विश्वगुरु बने हैं प्रदूषण में। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की जो लिस्ट है उसमें टॉप 40 शहर भारत के थे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अटेंडेंस शीट बनाई हो। श्रीगंगानगर प्रेजेंट, हिसार प्रेजेंट, दिल्ली प्रेजेंट, सब के सब मौजूद हैं। मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, WHO कहता है कि PM 2.5 का लेवल 5 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर वो विश्वगुरु ही क्या जो WHO जैसे स्टैंडर्ड्स को माने? हमारे यहाँ PM 2.5 का लेवल 400, 500, अरे 1000 भी बड़े मजे से पार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है और बदकिस्मती ये है कि इस सच को स्वीकार ही नहीं किया जा रहा कि वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, शायद कोविड-19 से भी कहीं ज्यादा घातक। कहते हैं कि सत्ता का चश्मा पहनते ही कमाल हो जाता है। प्रदूषण एकदम मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं। और अगर कोई सवाल उठा दे तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या सच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं? तो चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रही इस खामोश महामारी का असली चेहरा दिखाते हैं। लैंसेट 2025 की रिपोर्ट एक दहला देने वाली सच्चाई बताती है। दुनिया में एयर पोल्यूशन से मरने वाला हर चौथा इंसान एक भारतीय है। जी हां, पूरी दुनिया की 1/4 मौतें अकेले भारत में हो रही हैं। दुनिया की सबसे भरोसेमंद हेल्थ एजेंसीज की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में भारत में PM 2.5 जैसे जहरीले कणों की वजह से करीब 17 लाख लोगों की जान चली गई। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है। 17 लाख लोग सिर्फ एक साल में। चलिए इस आंकड़े को और छोटा करके देखते हैं। इसका मतलब है हर 1 घंटे में 195 मौतें। यानी जब तक कोई अपना लंच खत्म करता है तब तक करीब 200 परिवार तबाह हो चुके होते हैं। और हर 20 सेकंड में एक मौत। जी हां, जितनी देर में ये बात सुनी गई कोई अपनी जान गंवा चुका था। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इसे और सीधे शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, भारत की हवा में सांस लेना रोज 8 से 10 सिगरेट पीने के बराबर है। और बात सिर्फ सर्दियों की नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो साल के 365 दिन हमारे फेफड़ों, दिल और शरीर के बाकी हिस्सों को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम शायद इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। देश का प्रदूषण अब सिर्फ बड़ों की नहीं बल्कि उन बच्चों पर सीधा हमला कर रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। होता यह है कि जब एक प्रेग्नेंट महिला जहरीली हवा में सांस लेती है तो ये जहर के कण प्लेसेंटा तक पहुंच जाते हैं, यानी वो झिल्ली जो मां को बच्चे से जोड़ती है। इससे प्लेसेंटा में सूजन आ जाती है, खून की नसें डैमेज हो जाती हैं और बच्चे तक पहुंचने वाला खून और पोषण कम हो जाता है। नतीजा, बच्चे का दिमाग, दिल और फेफड़े ठीक से बन ही नहीं पाते। इसका अंजाम होता है लो बर्थ वेट, स्टिल बर्थ, यानी गर्भ में ही बच्चे की मौत, और प्री मैच्योर बर्थ। बच्चे अब जन्म से ही अस्थमा जैसी बीमारियां लेकर पैदा हो रहे हैं। और डर इस बात का है कि कहीं ये न्यू नॉर्मल ना बन जाए, कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन नॉर्मल फेफड़ों के साथ नहीं। सोगा 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत की वजह वायु प्रदूषण है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें और भी पावरफुल कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो सवाल ये है कि क्या हम बस ऐसे ही चुपचाप सब देखते रहेंगे या कोई एक्शन भी लिया जाएगा? चलिए देखते हैं कि चीन ने इस मुश्किल का सामना कैसे किया। साल 2013 में चीन ने वॉर ऑन पोल्यूशन यानी प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और यह सिर्फ एक घोषणा नहीं था बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड एक्शन प्लान था। इसके लिए चीन ने $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा सिर्फ हवा साफ करने पे लगा दिया। लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं था। चीन ने सरकारी अधिकारियों के प्रमोशन को सीधे उनके एरिया की एयर क्वालिटी रिपोर्ट से जोड़ दिया। मतलब सीधा हिसाब, हवा साफ तो प्रमोशन, नहीं तो कुछ नहीं। जबकि भारत में केंद्र, राज्य और नगर निगम हर कोई बस एक दूसरे पर इल्जाम लगाता रहता है। तो फिर सवाल वही है, आखिर भारत चुप क्यों है? वायु प्रदूषण को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? इसकी कई वजह हैं। देखिए, एक तो प्रदूषण एक साइलेंट किलर है, इसका असर धीरे धीरे दिखता है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि वोट सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों से मिलता है, साफ हवा से नहीं। और कड़े फैसले लेने से इंडस्ट्री और वोटर दोनों नाराज होते हैं।
और ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो फिर इसका समाधान क्या है? शायद हमें सजा वाले सिस्टम से हटकर इनाम वाले सिस्टम की तरफ जाना होगा, एक साइकोलॉजिकल बदलाव की तरफ। हम सब जानते हैं कि भारत में पेनल्टी से ज्यादा काम इंसेंटिव करता है, और यही साइकोलॉजी हमारी प्रदूषण नीति का आधार बननी चाहिए, क्योंकि इंसान डर से नहीं, फायदे से तेजी से बदलता है। जरा सोचिए, अगर कोई परिवार ग्रीन हाउसिंग अपनाए तो उसे होम टैक्स में छूट मिले, कोई इंडस्ट्री तय स्टैंडर्ड से कम धुआं छोड़े तो उसे कम ब्याज पर लोन मिले, अगर कोई नगर निगम अपने शहर की हवा साफ करे तो उसे केंद्र से एक्स्ट्रा फंड्स मिलें। इंसेंटिव ऐसा हो कि साफ हवा लोगों के लिए जेब का फायदा, सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाए। अब वक्त आ गया है कि एयर पोल्यूशन को एक हेल्थ इमरजेंसी माना जाए। सोचने वाली बात यह है कि भारत में प्रदूषण कंट्रोल का सबसे असरदार समाधान आखिर क्या हो सकता है? इस पर जो भी विचार हो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और मेगा माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।